जो वर्क डन है वही क्या है, चार्जिंग है कैपेसिटर की। जो वर्क डन है वही क्या है, चार्जिंग है कैपेसिटर की। वर्क डन हम जानते हैं, वर्क डन क्या होता है, Q इंटू वी, जिसे पोटेंशियल इंटू चार्ज को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू जीरो पे, मान लेते हैं कि t इक्वल टू जीरो पे यहां से कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई भी चार्ज यहां से ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि उसका पोटेंशियल भी कितना था, जीरो था, हमने पोटेंशियल लगाया ही नहीं। लेकिन जैसे ही हमने t इक्वल टी पे देखा, t इक्वल टी पे देखा, थोड़े समय के बाद देखा, तो यहां से हमने ये पाया कि जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू जनरेट हो चुका है। कुछ समय के बाद में, बैटरी लगाने के कुछ समय बाद में, दोनों पे प्लस क्यू और माइनस क्यू, छोटा वाला प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों में चार्ज जनरेट होने लगा। तो डेल्टा वी आ गया था, उस वक्त का डेल्टा वी देखा गया था, या पोटेंशियल डिफरेंस देखा गया था, वो वी देखा गया, ये सपोज किया है। और डेल्टा वी यहां से क्यू बाय सी, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस क्या है, सी। कैपेसिटेंस डेल्टा वी और क्यूब की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, केवल कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है? अब टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया, टाइम कितना हो गया, इनफाइनाइट टाइम हो गया। तो इनफाइनाइट टाइम पे ये जो कैपेसिटर है ये टोटल क्या हो चुका है, कंप्लीटली क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। क्लियर है? अब कंप्लीटली चार्ज हो गया तो टोटल चार्ज कितना आ गया होगा, क्यू आ गया होगा। अभी भी डेल्टा वी क्या रहेगा, क्यू बाय सी, सी नहीं चेंज होगा, डेल्टा वी कैपिटल क्यू बाय सी हो गया, पहले डेल्टा वी स्मॉल क्यू बाय सी था। क्लियर है? सी चेंज नहीं हो रहा है। यहां तक शायद आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। अब आप ये देखिए कि ये जो छोटा सा चार्ज dq है, ये जो छोटा सा चार्ज dq है, ये एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया गया है। तो dq dq dq, इस पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होने लगा और इस पे नेगेटिव चार्ज dq dq यहां से जाकर के यहां पे डिपॉजिट होने लगा। तो छोटे से चार्ज dq को, छोटे से चार्ज dq को v पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अगर ले जाया जाएगा तो उस पे छोटा सा वर्क डन होगा, जो कि होगा dw। तो dw को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, v इंटू dq।